हेलो क्लास 12। कैसे हैं आप सभी। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें 70 to 80% हम लोग सिर्फ चार्जेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चार्जेस को हम सबसे पहले समझते हैं कि चार्जेस होते क्या हैं। चार्जेस एक प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट की। चार्जेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट जिसमें हम लोग देखते हैं या तो वो ऑब्जेक्ट रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। A charges is a property of object due to which it attracts or repel each other। दो ऑब्जेक्ट चार्जेस की वजह से या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट सेशन है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, छोटे से हम लोग ज़्यादा बातें समझेंगे। अब हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, चार्ज, इसको अच्छे से एक बार और सुन लीजिए। क्या होता है चार्ज? एक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का जिसमें या तो ऑब्जेक्ट रिपेल करता है या तो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इसमें चार्जेस चार्जेस जो हैं इसमें हम लोग प्लस और माइनस का यूज करते हैं। ये कुछ है नहीं, ये आपको डायरेक्शन, उसका नेचर यही बताता है, सिर्फ प्लस माइनस। ये मत समझ लीजिएगा कि उसका वैल्यू माइनस में आ गया, इसका वैल्यू प्लस में आ गया, ये हो गया वो हो गया। वैल्यू से इसका कोई, मैग्नीट्यूड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये डायरेक्शन बताता है, नेचर बताता है चार्जेस का। ठीक है, अब हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का और एक लड़की का। एक लड़का है जिसका नाम है हसमुख लाल और एक लड़की है जिसका नाम है सिमाइला। सिमाइला, ठीक है। हसमुख लाल मोटा है, हंसते रहता है, हैप्पीएस्ट पर्सन। ये हमेशा रोते रहती है और पतली है। दो ही बस, ज़्यादा नहीं। ये दोनों क्या बता रहे हैं? ये दोनों इस हसमुख लाल का प्रॉपर्टीज हो गई। अगर मैं ये प्रॉपर्टी बता देता हूँ किसी को तो वो समझ जाएगा कि हसमुख लाल की ही बात हो रही है। ये प्रॉपर्टी अगर मैं किसी को बता देता हूँ तो समझ जाएगा कि मैं सिमाइला का ही बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज बताते हैं। उसी तरह चार्जेस भी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है, यहाँ मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गया उन लोग की जगह, इसका हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं। मान लीजिए इसका मास कुछ है, ठीक है। इसका चार्ज हो गया, ये मेटल है और नॉन मेटल है, ये सब चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल और भी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्जेस। चार्जेस हम लोग समझ गए, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल इच अदर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्जेस को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्जेस, चार्ज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, दोनों से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को माइनस से हम लोग दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से। इसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, ये हो गया। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। देखिए इलेक्ट्रॉन में सिर्फ माइनस लगा दिया है, प्रोटॉन में प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो प्लस है ये। ठीक है, इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं। इतना बताने के बाद से मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए व्हाट द चार्ज
ऑन 10 इलेक्ट्रॉन। 12th में मैं इतना आशा करता हूँ कि आपको इतना तो आप लोग बता सकते हो। कैसे बताएंगे? 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहीं पे प्रोटॉन अगर पूछ देता तो यहाँ प्रोटॉन प्लस हो जाता, और कुछ नहीं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ लोग यहाँ करेंगे ऐसे 116 इंटू 10⁻⁻19 ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे -19 है, इसको 18 बना लीजिए, इसको पॉइंट लगा लीजिए। दोनों ही आंसर सही है आपका। ठीक, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है कोई बता सकता है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन क्यू एन कितना होता है? न्यूट्रॉन पे हम लोगों ने पढ़ा था कि 0 वैल्यू हम लोग मानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना प्रोटॉन होता है वहीं इतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? बड़ा सा एक 0 न्यूट्रॉन का वैल्यू हो गया। अब जो बताने वाला हूँ ये ध्यान सुनिएगा। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, एग्जाम में यही सब पूछेगा। चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये जान जाते हैं, जिसमें 1 न्यूट्रॉन की वैल्यू प्लस 1 प्रोटॉन की वैल्यू होती है। तो न्यूट्रॉन का वैल्यू 0 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज अ वैल्यू ऑफ 1 न्यूट्रॉन। प्लस करेंगे, 0 प्लस करते हैं तो वही आता है, तो इसको हटा देंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन को हम लोग एक अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो वही हाल हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ये एक प्रोटॉन का वैल्यू हो गया, इंटू में कर देंगे 2, हो गया। कोई दिक्कत समस्या? बस इतना ही हम लोग करना था। ठीक है, अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि अगर पूछा जाएगा तो 90% बच्चे गलत जवाब देते हैं इसका, अगर वो नहीं पढ़े हैं तो। क्वेश्चन में क्या है? मान लीजिए कि मैं आपसे कह दूं चार्ज बताओ किस पर? 2.5 इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर ये अगर मैं पूछ दूं तो 90% बच्चे करेंगे 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे, सटाक आंसर दे देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अभी के लिए आप बस जानिए कि अगर ऐसा कोई बोलता है तो नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों होता है मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये इस टॉपिक को मैं दोबारा रिवाइज करा के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा। हम लोग आगे समझते हैं।